ये तब की बात है जब हमारी फैमिली दर्जी यानी कि टेलर का काम करती थी। मैं एक दर्जी हूँ। भगवान की दया से कमाई अच्छी हो जाती है, इसलिए वाइकेश्वर प्लॉट जैसी पॉश एरिया में मकान ले रखा है। मेरे पिताजी अब दर्जी काम नहीं करते हैं, वो अब रिटायर लाइफ जीते हैं। कुछ दिनों पहले मेरा सामना एक गुस्सैल भूत से हुआ था जिसने मेरे पसीने छुड़ा दिए थे। आज मुझे एहसास हो गया है कि मौत कभी भी आ सकती है और ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान हर बार मौत को मात देकर बच जाए। शायद उस रात शुक्रवार था। मैं अपनी दुकान पर बैठकर कपड़े सी रहा था। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि दुकान के सामने सीढ़ी के पीछे कोई छुपा हुआ है जो बार बार मेरी ओर देख रहा है और फिर से छुप रहा है। मैंने गौर करके वहाँ पे देखा तो मुझे पता चला कि वह कोई अजेड उम्र का मर्द था जिसके आधे सिर पर घुंघराले बाल थे और उसकी आंखें रेडियम जैसी नीली चटक थी। उसका ये भयानक रूप देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे डर तो लग रहा था, पर फिर भी हिम्मत करके मैंने वहाँ जाकर देखने का फैसला किया। सीढ़ी की ओर जाते वक्त मेरे पैर काँप रहे थे और मेरे दिल की धड़कन बेतहाशा तेज हो चुकी थी। वहाँ पास जाकर मैंने देखा तो हकीकत में कोई अधेड़ उम्र का इंसान वहाँ बैठा था और उसने खाकी वर्दी पहन रखी थी। डरते डरते मैंने उसको पूछ लिया कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। थोड़ी देर तो वो इंसान मुझे घूर रहा था, पर फिर अचानक उसने भयानक चीख मारी और सीढ़ी से बाहर आकर दोनों हाथों से मेरा एक पैर दबोच लिया। मेरे पैर पर उसने दांत गड़ा दिए। मैं तो सदमे में आ गया। चिल्लाते हुए मैंने उसके सिर पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मेरी चीखें सुनकर उसने मेरा पैर छोड़ दिया और वो फिर से सीढ़ी के नीचे अंदर की ओर छुप गया। वहाँ पर फौरन लोग जमा हो गए और सब मुझे पूछने लगे कि क्या हुआ था। जमा हुए लोगों को मैंने सारी हकीकत बताई। कुछ लोगों ने वहाँ सीढ़ी के नीचे जाकर देखा भी, पर वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सब ने मेरे पैर की ओर भी देखा, पर मेरे पैर से दांत के निशान अब गायब हो चुके थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस वक्त मेरे साथ ऐसी विचित्र घटना घटी थी। सब लोग मेरे मन का वहम मानकर मेरा मजाक उड़ाते हुए वापस अपनी दुकान में लौट गए। कुछ देर बाद मैं अपनी दुकान के अंदर बैठ गया और फिर से अपने पैर की ओर देखा तो उस इंसान के काटने के निशान मेरे पैर पर वापस आ चुके थे और पैर से खून भी बह रहा था। उस घटने के बाद मेरी जान हलक में अटक गई थी। मैंने रात को 8 बजे दुकान को ताला लगा दिया और घर चला गया। मैंने सारी बात अपने पापा और माँ को कही। वो दोनों भी सोच में पड़ गए। मेरा मन तो नहीं था, पर काम इतना था कि दूसरे दिन मुझे दुकान जाना ही पड़ा। उस दिन दोपहर में ही मुझे वो इंसान फिर से सीढ़ी के नीचे दिखा। इस बार मुझे उसे छोड़ना नहीं था। मैंने फौरन कैंची उठाकर सीधी उसके ओर फेंकी। मेरी कैंची ठीक उसके पैर पर जाकर लगी। उसने मेरी ओर देखा और वो मानसिक बीमारों की तरह हंसने लगा और फिर अचानक उसने कैंची को अपने ही पैर में चुभा दिया। ये सब देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं दुकान में बैठे बैठे ही बुरी तरह से कांपने लगा। मेरी सांस फूल रही थी और ऐसा फील हो रहा था कि दिल का दौरा पड़ गया है। अभी उस वक्त मैं बेहोश होने ही वाला था कि मेरा लंच बॉक्स लेके मेरे पापा उसी टाइम दुकान आ गए। उन्होंने मुझे संभाला। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर मैंने इशारा करके उस भयानक इंसान की ओर देखने को कहा। पापा ने भी उसे देखा और फिर जो उन्होंने किया वो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। वही रोड के पास एक गाय खड़ी थी जो टॉयलेट कर रही थी, जिसको हम लोग गोमूत्र बोलते हैं। मेरे पापा ने उस गाय का गोमूत्र अपने दाएं हाथ में लिया और वहीं से सीढ़ी की ओर दौड़े। वहाँ जाकर पापा ने गोमूत्र उस भयानक इंसान पर छिड़क दिया। जैसे ही पापा ने उस पर गोमूत्र छिड़का, वो इंसान काले धुएं के रूप में गायब हो गया और पूरे वातावरण में अजीब सी शांति और ठंडक हो गई। अजीब बात थी कि उसके गायब होते ही मेरा शरीर भी नॉर्मल हो गया। मेरे पापा हंसते हुए दुकान के अंदर आ गए और मुझे बोले कि बेटा, मैंने उसका रास्ता कर दिया है, अब वो कभी भी इस जगह के आसपास नहीं भटकेगा। ये ले अपनी कैंची संभाल।
पापा ने कहा कि वो कोई इंसान नहीं, प्रेत होगा जो भटकते भटकते यहाँ वस करने लगा था। अब वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। अपने पापा की इस बहादुरी देखकर मेरे मन में उनके लिए इज्जत तो बढ़ गई। कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ भगवान है, तो इसीलिए उसका टॉयलेट, जो इसको हम लोग गोमूत्र कहते हैं, उसको होली मानते हैं। उस दिन के बाद मैंने कभी भी अपनी दुकान के पास उस सीढ़ी के पीछे कोई परलोक शक्ति या भूत प्रेत जैसी चीज़ नहीं देखी।